हेलो एवरीवन, मैं हूं इमरान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमराज बायोलॉजी। इसके पिछले लेक्चर में हमने बात की थी डिजीज़ और हेल्थ के बारे में। यहाँ हम देखेंगे डिजीज़ के टाइप्स के बारे में। डिजीज़ कितने कितने टाइप्स की हो सकती है। तो डिजीज़ के टाइप्स की बात करें तो डिजीज़ जो होती हैं वो दो कैटेगरी के अंदर हमने डिवाइड की है। एक होती है कॉन्जेनाइटल डिजीज़, दूसरी होती है एक्वायर्ड डिजीज़। कॉन्जेनाइटल डिजीज मतलब ऐसी डिजीज जो बाय बर्थ हो या इनबोर्न डिजीज जिसको हम बोल सकते। बाय बर्थ जो होती हैं वो है कॉन्जेनाइटल डिजीज। फॉर एग्जांपल जेनेटिक डिजीज, ऐसी जो डिजीज है, फॉर एग्जांपल जेनेटिक डिजीज में है हमारे पास में जैसे डाउन सिंड्रोम, एक क्रोमोसोमल डिजीज है हमारी। अब ये क्रोमोसोमल और जेनेटिक डिजीज क्या होती हैं ये हम पूरा डिटेल के अंदर हमारे जेनेटिक वाले पोर्शन के अंदर पढ़ेंगे। तो ये बाय बर्थ हमें मिलती हैं, इसलिए इसको बोल रहे हैं हम ये कैसी है, कॉन्जेनाइटल डिजीज। दूसरा होता है हमारे पास में एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड जो हमें जन्म के बाद में मिलेंगी, एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज को हमने दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज या ऐसी बीमारियां जो पर्सन टू पर्सन फैलती हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं, इनको हम कम्युनिकेबल डिजीज भी बोल सकते हैं, फैल सकती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास में टीबी है, किसी एक बंदे को टीबी है और दूसरे के पास में दूसरे को जब वो खांसता है तो दूसरे को वो टीबी फैला सकता है। एक से दूसरे में मलेरिया हो सकता है, डेंगू फीवर हो सकता है, और अभी चल रहा है कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज जो एक से दूसरे में फैलती है, हम देखते हैं। तो ऐसी डिजीजेस को बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस। और जो एक से दूसरे में ट्रांसफर नहीं होती उनको बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। जैसे बहुत से हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कैंसर है। कैंसर अगर किसी को है तो वो व्यक्ति जिसको कैंसर है वो दूसरे को कैंसर ट्रांसफर नहीं कर सकता। एलर्जी है, अगर किसी को एलर्जी है तो दूसरे को एलर्जी नहीं हो सकती उससे। और भी दूसरी हार्ट डिजीज अगर किसी को है तो वो दूसरे को हार्ट डिजीज नहीं कर सकता। डीजेनरेटिव डिजीज और हो सकती है, डीजेनरेटिव किसी को है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्थराइटिस है ना, घुटनों में पेन है, दर्द है, ऑर्थराइटिस बीमारी हो गई है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, तो फिर वो दूसरों को नहीं फैला सकता। तो ये जो है इनको बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अभी जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो फिर से हमने इसको डिवाइड किया है दो कैटेगरी के अंदर। ये दो तरह की होती है, एक होता है कॉन्टेजियस, एक होता है नॉन कॉन्टेजियस डिजीज। कॉन्टेजियस डिजीज, अब ये क्या है, ये है एक इन्फेक्शियस का ही टाइप है। कॉन्टेजियस डिजीज ऐसी डिजीज है जो पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलती हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट, कोई वेक्टर नहीं चाहिए, कोई वेक्टर। अब वेक्टर क्या है देखते हैं अभी हम। जैसे एग्जांपल देख ले तो टीबी है, किसी एक को टीबी है, अगर वो उसको कॉफिंग होती है, उसको खांसी आती है, कोई दूसरा बंदा खड़ा है तो उसको भी होने की चांसेस हैं। और ये तो हम अभी देख ही रहे हैं पेंडेमिक के केस में, अभी है हमारे पास कोविड-19 है ना। ज़्यादा गैदरिंग हमें अलाउ नहीं है क्योंकि ये क्या है, बहुत ही हाईली कंटेजियस डिजीज, बहुत आसानी से डायरेक्ट कांटेक्ट में आने पर, संपर्क में आने पर फैल सकती हैं। यहाँ कोई वेक्टर नहीं चाहिए। अब वेक्टर यहाँ नहीं चाहिए तो फिर कहाँ चाहिए, तो वो है नॉन कंटेजियस डिजीज। अभी वेक्टर क्या है वो हम बात करते हैं, नॉन कंटेजियस डिजीज। नॉन कॉन्टेजियस डिजीज ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं जिनके अंदर जो डायरेक्ट कांटेक्ट से नहीं फैलती है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति है उसके पास में हम गए तो वो डायरेक्ट हमें कांटेक्ट से फैल जाएगी, नहीं, उसके लिए कोई वेक्टर चाहिए। वेक्टर यहां लिखते हैं, वेक्टर, वेक्टर नीडेड, वेक्टर नीडेड, इसके लिए वेक्टर चाहिए हमें। अब वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो डिजीज को एक से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसफर करवाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं मलेरिया, नॉन कंटेजियस डिजीज है मलेरिया।
मलेरिया है मतलब कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई एक व्यक्ति है, उसको मलेरिया है, ये कोई दूसरा हेल्दी पर्सन है, इसको मलेरिया नहीं है। तो अब क्या हुआ, एक मच्छर आया, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, उसने इसको काटा और यहां से वो जो है इसको काट लिया, यहां से वो मॉस्किटो ने इसको काटा, इसको काट लिया था, अब इसको काटा। तो क्या हुआ कि वो जो मॉस्किटो है वो क्या कर रहा है, वो ट्रांसफर कर रहा है प्लाज्मोडियम, मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से, प्रोटोजोन डिजीज है, हम देखेंगे भी। तो वो मॉस्किटो क्या कर रहा है, यहां से प्लाज्मोडियम को यहां तक भेज रहा है, मतलब एक तरीके का कैरियर का काम कर रहा है, कैरी करने का काम कर रहा है, उनको यहां से वहां पहुंचा रहा है। ये डायरेक्ट नहीं फैलेगी, फिर वही बात आ रही है, डायरेक्ट नहीं, जैसे ये फैलती थी डायरेक्ट, वैसे ये डायरेक्ट नहीं फैलेंगी, यहां पर वेक्टर चाहिए जैसे यहां पर चाहिए हमें मॉस्किटो। इसी तरीके से डेंगू फीवर है, डेंगू फीवर के अंदर भी मॉस्किटो अगर काटेगा तो क्या होगा, डेंगू फीवर होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से नहीं होगा, जैसे कि ये होती हैं डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से। तो ये ही डिफरेंस होता है कॉन्टेजियस और नॉन कॉन्टेजियस के अंदर। यहां पर वेक्टर चाहिए होता है, और वेक्टर क्या है, हमने बात कर दी, ऐसा ऑर्गेनिज्म या ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या करेगा, यहां से एक से दूसरे के अंदर उनको ट्रांसफर करेगा बीमारी को। तो ये होता है हमारा नॉन कॉन्टेजियस। अब ये तो हुआ हमारा पूरा जो है, हमने बात की, अभी ये पूरा है कि ये पूरी ऐसी डिजीज को हमने क्लासिफाई कर दिया है। डिजीज को वैसे कई तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अब यहां पर एक और चीज हम यहां पर क्लियर कर दें, ये जो इन्फेक्शियस डिजीज है इसको जनरली कम्युनिकेबल डिजीज भी बोला जाता है। कम्युनिकेबल डिजीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कम्युनिकेट होती हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा ये इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं दोनों ही वर्ड, लेकिन यहां पर बहुत फर्क है। जरूरी नहीं है कि हर एक इन्फेक्शियस डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज हो। कम्युनिकेबल हो मीन्स कम्युनिकेट हो सके, वो एक से दूसरे में फैल सके, जरूरी नहीं है। कुछ कंडीशंस जब अप्लाई नहीं करनी तब, जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लें टिटेनस का। मान लो कोई व्यक्ति जो है वो रनिंग करता है और एकदम से वो गिरा, अभी जैसे ही गिरा तो उसके पैर के अंदर चोट लगी और वहां पर मिट्टी लग गई है, मिट्टी लग गई है, और मान लो कि मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया था और वो टिटेनस वाला बैक्टीरिया अंदर पहुंच चुका है बॉडी के अंदर। अब जब बॉडी के अंदर गया तो उस व्यक्ति को हो गया टिटेनस। अब जब टिटेनस हुआ तो उसको हो चुका है, लेकिन अब वो व्यक्ति डायरेक्ट टिटेनस नहीं फैला सकता दूसरे व्यक्ति, तो वो इन्फेक्शन हुआ, वो इन्फेक्शियस डिजीज है। इन्फेक्शन होना मतलब क्या, वो पैथोजन का अंदर जाना, उस बैक्टीरिया का अंदर जाना, वही है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन तो हुआ, लेकिन अब वो व्यक्ति फैला नहीं सकता, नॉर्मल कंडीशन। तो ये है कैसी डिजीज है, इन्फेक्शियस है लेकिन कम्युनिकेबल नहीं है। तो कुछ डिफरेंस भी होता है इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज। टीबी को हम देख लें तो टीबी कैसी है, इन्फेक्शियस है, कम्युनिकेबल भी है। कम्युनिकेबल है मीन्स एक से दूसरे में डायरेक्ट फैल रही है, तो ये होता है। तो खैर ये तो हमने बात की, हाँ डिजीज को इतने अलग अलग टाइप्स की होती हैं। अभी हमारे जो मेन हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी में मेन जो दिया है, हमें बात करना है डिजीज के बारे में पढ़ना है, तो एक और क्लासिफिकेशन है। ये जो इन्फेक्शियस डिजीज है इनको हमने कर दिया है क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजन। पैथोजन की बेस पर भी हमने इनको क्या किया है, क्लासिफाई किया है। अब पैथोजन की बेस पे कैसे किया है क्लासिफाई, पैथोजन सबसे पहले तो पैथोजन होता क्या है, तो पैथोजन को बोलते हैं डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करे। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल लेट्स से डिजीज कॉजिंग, जैसे कि यहाँ पर हम मलेरिया देख रहे हैं, तो मलेरिया होता है किससे, एक तरह के प्रोटोजोआ से जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम हमारा क्या हुआ है, पैथोजन। पैथोजन मींस डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। तो इसकी बेस पर हमने जो है डिजीज अलग अलग टाइप्स की होती है। एक होता है हमारे पास में बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज मींस ऐसी डिजीज जो पैथोजन क्या हो, बैक्टीरिया हो, बैक्टीरिया से फैले। फॉर एग्जांपल टाइफॉइड, टाइफॉइड डिजीज, टाइफॉइड बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया से होती है। दूसरा होता है वायरल डिजीज। वायरल मींस जो वायरस से हो,
है ना। जैसे एड्स एक HIV वायरस से होता है। फंगल डिजीज जो फंगस से हो, पैथोजन जो है वो फंगस है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर डिजीज देखिए तो रिंगवर्म हो जाते हैं, वो हमारा एक जो है एक बीमारी है जो एक फंगल डिजीज है। प्रोटोजोवन डिजीज है। प्रोटोजोवन जो प्रोटोजोआ जैसे हम अभी बात करके आए मलेरिया है, मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। और इसी तरीके से हेलमिन्स डिजीज जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एस्केरियासिस है, फाइलेरियासिस है, बहुत सारी हैं। एस्केरियासिस जो एस्केरिस से होती हैं। तो पैथोजन कौन सा है उसकी बेस पर भी हमने जो है इनको अलग अलग क्लासिफाई कर दिया है। तो ये जो है ओवरऑल पूरा एक हमारा पूरा क्लासिफिकेशन है। तो ये क्लासिफिकेशन वाले पोर्शन के अंदर हमने आज देखा कि डिजीज जो होती हैं वो कितने कितने टाइप्स की होती हैं। अभी इस लेक्चर के अंदर इतना ही। आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।